दोस्तों इस हफ्ते में तो आपने रिलायंस में मोमेंटम देखा, लेकिन अगला हफ्ता पल पल रिलायंस के लिए रहने वाला है, क्योंकि रिलायंस पे 3 बड़े अपडेट आने और ये 3 बड़े अपडेट आपको पता होने चाहिए। तो आप ईटी नाउ पे जाके देखिएगा, पहले तो पढ़ सकते हैं पूरा अपडेट, गूगल पे सर्च करिएगा। और अगला हफ्ता रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि जो निफ्टी का सेकंड सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है उसका होने वाला है। और यहाँ से कई सारी गुड न्यूज़ आपको आते हुए देखने मिलेंगी, कई सारी गुड न्यूज़ मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो रिलायंस को कौन सी चीज़ें फेवर कर रही हैं और एजीएम जो होने वाली है नेक्स्ट वीक उससे क्या एक्सपेक्टेशन है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रिलायंस का नेक्स्ट वीक क्यों रहने वाला है, क्योंकि एजीएम आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाली है। शेड्यूल है ये पहले से, और रिलायंस इसमें बड़े अनाउंसमेंट कर सकता है। मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस 48 देखिएगा एजीएम से। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी देखिएगा जो शेयर होल्डर्स कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब मेजर अनाउंसमेंट की बात हो रही है जो जैसे सालों में नहीं हुआ, लाइक रिलायंस जियो का आईपीओ, रिटेल का आईपीओ। तो आप समझ सकते हो इनमें से कोई भी अनाउंसमेंट एक देखने को मिल गया तो रिलायंस इंडस्ट्री आपको देखिएगा मार्केट को, निफ्टी 50 को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है। और अगले हफ्ते यहाँ से देखिएगा बड़े अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते ही एजीएम है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सस्टेन एफसीएफ जनरेशन फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर देखिएगा, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। एसएनपी कुड सी अ रेटिंग अपग्रेड इन नेक्स्ट 12 मंथ। तो आप देख सकते हो मल्टीपल यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं रिलायंस से रिलेटेड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी का सेकंड नंबर का वेटेज स्टॉक है, सेकंड नंबर का। तो आप देख सकते हो सारी जो निगाहें हैं ये हैं किसके ऊपर, एजीएम के ऊपर। मोस्ट वैल्यूबल देखिएगा कंपनी है। और आप देख सकते हो कि जितने भी ब्रोकर्स हैं उस पर्टिकुलर एजीएम से पहले ही अपनी रेटिंग्स को, अपने देखिएगा जो भी पर्टिकुलर समरी है रिलायंस को लेकर उसमें काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कई तरीके के की ट्रेंड्स को भी यहाँ पे क्या करा है, जिक्र किया है उसका। और आप देख सकते हो ब्रोकर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं, बहुत कुछ। और इनमें से कुछ अनाउंसमेंट देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रिलायंस का रेटिंग अपग्रेड हो सकता है। एसएनपी ने कहा है कि कुड सी अ रेटिंग अपग्रेड इन द नेक्स्ट 12 मंथ। तो आप देख सकते हो कि रेटिंग्स तो एसएनपी की नहीं बात हो रही है, मल्टीपल रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो अपग्रेड करती हैं या डाउनग्रेड करती हैं किसी भी कंपनी को। तो एसएनपी ने एक एक्सपेक्टेशन करी है कि रिलायंस इस पर्टिकुलर एजीएम के बाद देखिएगा री रेटिंग का दावेदार हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, आपको भी पता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। डिजिटल सर्विसेज की ड्राइवर्स और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखने को मिल रही हैं, जिसके बेसिस पे री रेटिंग हो सकती है। अब सबसे ज़्यादा बड़ी उम्मीद है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा है, मार्केट एक्सपेक्टेशन में सबसे ज़्यादा, कि क्या जियो का आईपीओ अनाउंस हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा चर्चा है, यही सबसे ज़्यादा देखिएगा कंपनी इस बार देखिएगा चर्चा कर रही है, क्योंकि जियो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी बैलेंस शीट में, अपने नेट प्रॉफिट में, अपने आरपू में, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में, अपने देखिएगा सब्सक्राइबर बेस में। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चा है कि यहाँ पे जिस तरीके से लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही है सेबी की तरफ से, तो यहाँ पे जियो का आईपीओ काफ़ी बड़ा एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है मार्केट की। और अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी कई तरीके की एक्सपेक्टेशन है, जो अनाउंसमेंट है या तो रिटेल से रिलेटेड आएगा या तो जियो से रिलेटेड आएगा। और 5G रोल आउट का भी प्लान कह सकते हैं। और फिर अगर आप देखेंगे तो इनका वेटेज आप देखोगे रिलायंस का तो कितना है, 9.11%। कितना है, 9.11%। तो अब आप समझ लो कि कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन है। तो रिलायंस इंडस्ट्री अगर बेटर कुछ कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए कुछ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, गुड एक्सपेक्ट कर रहा है। और ब्रोकर्स भी देखिएगा जो है, जितनी भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी रिलायंस के बारे में अच्छी बातें कर रही हैं। तो नेक्स्ट वीक रिलायंस काफ़ी बड़ा देखिएगा गेम चेंजर होगा निफ्टी 50 के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।